नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। आज का ये शो होगा बेहद स्पेशल, बेहद खास, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ही टॉपिक पर बात करूंगा, वन वर्ड्स के अंदर भी, स्पेशली वन वर्ड्स डिनोटिंग एनिमल्स, देयर प्लेसेस, देयर यंग वंस एंड देयर साउंड्स, यानी कि जानवरों की आवाज, जानवरों के घर और जानवरों के बच्चे। इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ कवर करने वाला हूं और एग्जाम ओरिएंटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल्स पर बेस्ड आपके वन वर्ड्स हो सकते थे, उन सभी को आज मैं कवर करने वाला हूं। तो दोस्त, आज का जो ये हमारा 11 मिनट शो है, ये बेहद स्पेशल है आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए और मेनली डेडिकेटेड रहेगा एसएससी एमटीएस को। ठीक है, क्योंकि आज के इस 11 मिनट शो में आपके लिए जो मैं करने जा रहा हूं बेटा, बड़ा दमदार ये अपने आप में मेरी तरफ से एक मेरा इफर्ट है, तो आप सभी इसको बढ़ चढ़ के प्रेज कीजिएगा पूरा सेशन होने के बाद में। देखिए, आज के इस शो में मैंने क्या काम किया, देखिए आप खुद से महसूस करेंगे कि भाई मैंने ये एक एनिमल को पकड़ा, उस एक एनिमल का नाम क्या है बेटा, गोट। गोट यानी कि दोस्त बकरी। हम बात करने वाले हैं बकरी की। बकरी की जो आवाज होती है उसे बोलते हैं बेटा ब्लीट। क्या बोलते हैं दोस्त, ब्लीट। ब्लीट का मतलब होता है बेटा मिमियाहट। बकरी क्या करते हैं, मिमियाती है, तो बकरी की जो आवाज होगी दैट इज ब्लीट। ब्लीट या फिर बेटा वाइन। क्या मेरे प्यारे बेटा, वाइन। इसकी ट्रिक बना लो, जब इंसान वाइन पी लेता है, शराब पी लेता है, तो वो बकरी की तरह, यानी कि इंसान की आवाज भी क्या हो जाती है, बकरी की तरह हो जाती है, यानी कि आवाज साफ बिल्कुल आती नहीं है। इसी प्रकार से जो बकरी का बच्चा होता है उसे बेटा किड ही बोलते हैं, और बकरी के समूह को आप बोलते हैं दोस्त हर्ड। क्या बोलते हैं प्यारे बेटा, हर्ड। तो देखो यहां पर साउंड भी क्लियर किया, बच्चे का नाम भी क्लियर किया, और इसका जो समूह होगा उसको भी क्लियर कर दिया। और एक बात याद रखना बेटा, बकरी हो, गोट हो या फिर शीप हो, यानी बकरी हो, भेड़ हो, इनका जो मांस होता है बेटा उसे बोलते हैं बेटा मटन। ठीक है, मीट ऑफ गोट और शीप इज सो कॉल्ड मटन। ठीक है, और यहीं से अगर आपके सामने एक वर्ड आ जाए स्केप गोट। क्या मेरे भाई, स्केप गोट। तो स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड या हु इज पनिश्ड फॉर द मिसडीड ऑफ अदर पर्सन, यानी करे कोई और भरे कोई और, तो जो वो बेचारा बलि का बकरा होता है उसको आप बोलते हैं स्केप गोट। तो बताओ, बकरी की बात समझ आगे। देखो बकरी की ट्रिप क्या बढ़ाई मैंने आपको कि वाइन अगर आपने पी ली तो आपकी आवाज भी बकरी की तरह म्याने लगोगे, आप साफ नहीं बोल पाओगे। इसी प्रकार से एक वर्ड क्या बेटा, ब्लीट। क्या मेरे प्यारे बेटा, ब्लीट। कि बकरी कह रही है कि रिपीट पे बाजिएगा, यानी ब्लीट, यानी कि बकरी की तब जब आप आवाज निकालोगे बहुत ज्यादा बीट होगा। या फिर आप ऐसे याद रख लो, जब जब आप बकरी को बीट करते हो, पीटते हो, तो बकरी कहते मैं, यानी कि मिम्याती है। तो ब्लीट यानी कि इसे करके देखो, बीट बकरी में जैसे ही तुम डंडा बजाओगे तुरंत बकरी की आवाज आएगी ब्लीट। क्या मेरे भैया, ब्लीट। बताओ कभी भूलोगे आप? तो बकरी के बच्चे को आप क्या बोलते हैं, नॉर्मली किड बोलते हैं। बकरियों के समूह को आप क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। हर्ड यानी कि झुंड। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा हेयर। आप मुझे बताओ कितने बच्चे इसको पहचान पा रहे हैं, द वर्ड इज हेयर। आप बोलोगे सर नहीं पहचान पा रहे। बेटा हेयर जो शब्द है ये होता है लाडले रैबिट। क्या होता है मेरे भाई, रैबिट। अभी 2022 में जब सबसे पहली बार आपका ये पैटर्न चेंज हुआ था, तो एग्जामिनर ने आपसे हेयर का जो साउंड पूछ लिया। अब बच्चा हेयर ही नहीं पकड़ पाया। रैबिट सबको मालूम था, रैबिट यानी खरगोश, और खरगोश की आवाज भी लगभग बच्चों को क्लियर होती है, स्क्वीक। क्या होता है मेरे भाई, स्क्वीक, यानी खरगोश कुछ बोलना चाहता है, स्पीक करना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, स्क्वीक करता है। क्या करता है, स्क्वीक करता है। तो आप याद रखना, हेयर या फिर रैबिट यानी कि दोस्त खरगोश। क्या होता है मेरे भैया, हेयर या फिर रैबिट क्या होता है लाडले, खरगोश हो जाता है। इसी का जो बच्चा होता है उसे आप बोलते हैं लेवरेट। क्या बोलते हैं दोस्त, इसी को आप बोलते हैं बेटा लेवरेट। क्या मेरे भाई, लेवरिट। क्या मेरे भैया, लेवरिट। और यहीं पर जो इसका ग्रुप होगा बेटा उसको आप क्या बोलेंगे, हस्क या फिर डाउन या फिर ड्रोव। क्या मेरे बेटा, ड्रोव। तो हस्क, डाउन या फिर बेटा डाउन, ड्रोव। ठीक है, तीनों के तीनों वर्ड याद रखना। हालांकि ये वर्ड एकदम याद नहीं होंगे, मुझे पता है पहली बारी में किसी बच्चे को याद नहीं होंगे, हो सकता है 10 में से कोई 2-5 आपको याद हो जाए, लेकिन आप इसका बार बार रिवीजन कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम ग्रुप पर अभी के अभी मिल गई है बेटा। ठीक है, ध्यान रखें। चलो, तो रैबिट, रैबिट को बोलते हैं हेयर। हेयर यानी खरगोश, खरगोश की आवाज क्या होगी, स्क्वीक। बच्चे का नाम लेवरिट। क्या बेटा, लेवरिट। और इसका जो ग्रुप होगा दैट इज हस्क। क्या हो गया मेरे भाई, हस्क। बताओ ये क्या है बेटा, आप बोलोगे सर इट इज वुल्फ। क्या है बेटा, वुल्फ। प्रोनाउंसिएशन ठीक करना दोस्त, दैट इज वुल्फ। क्या है बेटा, वुल्फ। वुल्फ की जो आवाज होती है बेटा, एक तो क्राई हो गई, एक बेटा येल हो गया, और लाडले आपका एक क्या गया, हाउल। और जो
आपका भेड़िया होता है, भेड़िए के बच्चे को बोलते हैं कब, और बेटा भेड़िए के समूह को बोलते हैं पैक। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ डॉग्स एंड वुल्फ्स इज सो कॉल्ड पैक। ठीक है भैया, कुत्तों का या फिर भेड़ियों का जो समूह होता है उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? पैक बोलते हैं लाडली। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? पैक बोलते हैं। ध्यान रखना, द वर्ड इज वुल्फ। क्या कह रहा हूं बेटा? वुल्फ। वुल्फ की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउल, क्या बेटा? हाउल जैसे कुत्ता भौंकता है, इस तरीके से गर्दन ऊपर उठा के भौंकता है। भौंकता क्या मतलब कि आवाज निकालता है, भौंकते तो कुत्ता है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? हाउल। क्राई या फिर बेटा यल। क्या मेरे प्यारे बेटा? यल। और इसके बच्चे को क्या नाम देंगे? कब। क्या नाम देंगे बेटा? कब नाम देंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं, थर्ड पर आ चुका हूं, टाइगर की बात करता हूं। टाइगर का फेमिनाइन वर्ड क्या होता है? टिग्रेस। क्या होता है मेरे भाई? टिग्रेस होता है, यानी चीतनी। ये हो गया बेटा चीता, और ये हो गई मेरे भाई चीतनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। टाइगर हमेशा क्या करता है? दहाड़ता है, तो दैट इज रोर। रोर का मतलब होता है भाई दहाड़। क्या होती है मेरे भाई? दहाड़। इसका जो बच्चा होता है इसे भी आप बोलते हैं बेटा कब। क्या बोलते हैं? कब। और जो चीतों का समूह होता है उसे बेटा या तो आप प्राइड बोल दो, या फिर एम्बुश बोल दो, या फिर स्ट्रिक बोल दो। ठीक है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने दो ही वर्ड है बेटा, एक तो आपका रोर एंड दैट इज बेटा कब। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूं बेटा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। ये हो गया आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बताओ बेटा ये आपको क्या नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर ये तो हिरन है। ये क्या है बेटा? ये हिरन है। और हिरन को आप बेटा क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं स्टेग। स्टेग का मतलब होता है 12 सिंगा। क्या होता है बेटा? 12 सिंगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्या होता है बेटा? 12 सिंगा होता है। ठीक है जी, 12 सिंगा। आप बेटा एक चीज और याद रखो, आपका जो हिरन होता है, हिरन को ही आप बोलते हैं बेटा डियर। क्या बोलते हैं बेटा? डियर। और हिरनी को आप बोलते हैं बेटा डोई। DOE, डोई। डोई का मतलब होता है हिरनी। क्या होता है दोस्तों? हिरनी होता है। तो परेशान मत हो जाना, कभी आप बोलो सर स्टेग आ गया, स्टेग क्या होता है? बेटा स्टेग हिरन को ही बोलते हैं भैया। डियर का ही सिनोनिम है बेटा जी मेरे स्टेग। ठीक है ना, डियर जो होता है यानी कि बेटा हिरन होता है, हिरन का ही सिनोनिम क्या होता है? स्टेग होता है। क्या होता है बेटा? स्टेग होता है। ठीक है, अब जो हिरन का साउंड होता है बेटा उसे बोलते हैं आप स्नॉट्स, ब्लीट्स, और मेरे भाई ग्रेनेट्स। क्या बेटा? ग्रंट्स। क्या लाडली? ग्रंट्स। बात याद रहेगी? किसी बच्चे को दिक्कत? आप मुझे बताओ ब्लीट अभी किसका साउंड मैंने पढ़ाया था? आप बोलोगे सर ब्लीट, जब हम बीट करेंगे किसको बेटा? बकरी को। तो ब्लीट बेटा बकरी की भी आवाज होती है, और बेटा जी मेरे हिरन की भी आवाज होती है। क्या? ब्लीट। स्नोर। स्नोर यानी बेटा एक तरीके से उबासी लेना, तो हिरन हर टाइम आलस से मतलब यानी बेटा ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है जी। और जो हिरन का बच्चा होता है दैट इज सो कॉल्ड फाउन। क्या मेरे भाई? फाउन। हिरन के बच्चे को आप क्या बोलेंगे बेटा? फाउन। अभी मैंने आपको बेटा बताया था रैबिट। बताओ रैबिट का सिनोनिम क्या होता है बेटा? खरगोश को और क्या बोल सकते हैं बेटा? याद करो। और खरगोश को बेटा और क्या बोल सकते हैं? अभी बताया था आपको हेयर। क्या बेटा? हेयर। क्या पढ़ाया था बेटा मेरे? हेयर। हेयर यानी खरगोश। इसी प्रकार से स्टेग। स्टेग क्या होता है बेटा? डियर, यानी कि आपका क्या हो गया बेटा? डोई। डोई यानी कि स्टेग यानी हिरन, 12 सिंगा। ठीक है, और स्टेग का मतलब पुरुष भी होता है, यानी कि बेटा नर हिरन जो होता है उसे भी आप स्टेग बोल देते हैं। इसी प्रकार से जो इनका समूह हो गया बेटा, तो स्टेग हर्ड हो गया। हर्ड यानी होता है बेटा झुंड। क्या होता है मेरे भाई? झुंड होता है। ठीक है, स्टेग का मतलब क्या होता है बेटा? झुंड होता है, हर्ड। और बैचलर हर्ड। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अरे बताओ जरा, थोड़ा सा मजा आएगा आज आपको, चीजें बढ़िया मिल रही है। द वर्ड इज बेटा शीप। शीप यानी बेटा भेड़। भेड़ की भी आवाज क्या होता है? ब्लीट। क्योंकि भाई बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये लगभग एक ही तो नस्ल है भाई। बकरी है, भेड़ है, तो दोनों को पीट के देखो, तुरंत बोलेगा मैं, यानी बेटा मिम्याने लग जाएंगे। और मिम्याने को आप क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीट। लैम्ब यानी बेटा जो भेड़ का बच्चा होता है छोटा सा। और भाई इनके समूह को क्या बोलेंगे बेटा? फ्लॉक बोल देंगे। फ्लॉक यानी कि झुंड या फिर बेटा समूह, दैट इज फ्लॉक। है, आसान चीजें नहीं है। तो भेड़, भेड़ को बेटा आप क्या बोलेंगे? भेड़ को आपने बोला शीप। शीप यानी बेटा इसकी आवाज होगी ब्लीट। ब्लीट यानी लैम्ब, और लैम्ब से क्या होगा? फ्लॉक। चलो लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा। इसी प्रकार से बात आई बेटा शेर की। अरे लाडले, शेर क्या करता है? दहाड़ता है। चीता हो या शेर हो, दोनों क्या करते हैं बेटा? दहाड़ते हैं। रोर। ठीक है, रोर यानी दहाड़ना। और बेटा इसके बच्चे को क्या बोलेंगे आप? येल्प। क्या बेटा? येल्प या फिर कब। या बेटा येल्प या फिर लाडले कब, इसकी आवाज होगी रोर। और इनके समूह को क्या बोलते हैं? प्राइड। आप ट्रिक बना लो ना, हमारी टीम में अगर एक भी शेर आ जाए बेटा हमारी टीम के अंदर, तो हमारे को अपनी टीम पर क्या होने लगेगा? प्राइड होने लगेगा, यानी बेटा जी गर्व होने लगेगा। तो प्राइड क्या हो गया बेटा? गर्व होना। इसी प्रकार से बात आई भाई घोड़े की, तो घोड़े से रिलेटेड तो सारी वक़े भी आपको क्लियर कर रखी हैं। घोड़ा, घोड़े का फेमिनाइन वर्ड क्या होगा बेटा? मेयर। मेयर यानी कि बेटा घोड़ी। ठीक है, इनका बच्चा क्या होगा बेटा? कॉल्ट होगा लाडले, कॉल्ट होगा। इनकी आवाज क्या होगी? निग होगी। क्या होगी बेटा? निग होगी। जहां घोड़ा रहेगा उसको क्या बोलोगे आप? स्टेबल बोलोगे, यानी अस्तबल बोलोगे भाई।
इसी प्रकार से जो अस्तबल में इनकी देखभाल करेगा घोड़ों की, उसे क्या बोलेंगे आप? ओस्टलर बोलोगे भैया। क्या बोलेंगे दोस्त? ओस्टलर बोलेंगे। जो घोड़ों से प्यार करेगा व्यक्ति, उसको आप हिप्पोफाइल बोलोगे। क्या बोलोगे? हिप्पोफाइल बोलोगे। घोड़ों का अध्ययन आप बोलेंगे सर हिप्पोलॉजी। क्या बोल दोगे आप? हिप्पोलॉजी बोल दोगे। घोड़ों का भय आप बोलोगे सर हिप्पोफोबिया। क्या बेटा? हिप्पोफोबिया आप इसी को बोल देते हैं। इसी प्रकार से लुक लाइक हॉर्स समथिंग या फिर एन एनिमल दैट इज लुकिंग लाइक अ हॉर्स इज सो कॉल्ड इक्वाइन। EQUIN इक्वाइन। इक्वाइन यानी कि जो घोड़े के जैसा आपको नजर आ जाए। इसी प्रकार से एक हॉर्स पावर के अंदर कितनी वाट होती है भाई? 746 वाट एनर्जी होती है भाई। इसी प्रकार से और क्या हो सकता है? घोड़े का जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है उसको क्या बोलते हैं आप? जॉकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं। बाकी डार्क हॉर्स होता है आपका छिपा रुस्तम, मीडियम है। चार्ले हॉर्स यानी बेटा ऐंठन होता है। हाई हॉर्स यानी बेटा जब किसी को बहुत ज्यादा घमंड हो अपने आप पे, दैट इज हाई हॉर्स। ठीक है ना। और बीटा डेड हॉर्स यानी कि टू वेस्ट हिज एनर्जी ऑन ट्रिफलर थिंग्स, ऑन यूजलेस थिंग्स, दैट इज सो कॉल्ड बीटा डेड हॉर्स। चलो, तो भाई घोड़े की तो सारी बात क्लियर कर रखे हैं, लेकिन आज आप याद रखो घोड़े के आवाज को निग के साथ साथ आप बोल सकते हैं स्नॉर्ट और बेटा विन्नी। क्या बेटा? विन्नी। और जो घोड़े का बच्चा होता है उसको आपने क्या बोल दिया? उसको आपने देखो ये अपोजिट हो गया बेटा। घोड़े के बच्चे को आप बोलते हैं बेटा ये, और निकर भी आप यहां बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं भैया। बात आई बेटा मुर्गे की, तो मुर्गा हो या बेटा मुर्गी हो, यानी बेटा कॉक हो या फिर लाडले हैन हो। ठीक है, मुर्गा हो या मुर्गी हो, ध्यान रखें इसकी आवाज होती है बेटा क्लक। क्या बेटा? क्लक। इसकी ट्रिक बना लो कि मुर्गा जब सुबह को बोलता है तभी तो सुबह होती है। हम एक कहावत बोलते हैं कि अगर मुर्गा ना बोले तो क्या सुबह ही ना हो? तो बेटा मुर्गा बोलने पर सुबह होती है अक्सर लोगों की। तो क्लॉक, तो क्लॉक से क्या आवाज निकली बेटा? क्लक आवाज निकल गई। क्या मेरे बेटा? क्लक निकल गई। मुर्गे का बच्चा बेटा चिकन होता है, चिक होता है। और भाई मुर्गे का समूह क्या होता है बेटा? फ्लॉक होता है या फिर ब्रोड होता है। ठीक है भैया। बात आई लाडली मेंढक की, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंढक। तो मेंढक की आवाज को क्या बोलते हैं? क्रॉक। क्रॉक का मतलब क्या होता है? टर्राना। क्या बेटा? टर्राना, टर्राना, टर्राना। ठीक है जी। रिबिट, रिबिट का आवाज मतलब भी होता है बेटा टर्राना ही होता है रिबिट भी। ठीक है। टेडपोल मेंढक का बच्चा होता है। मेंढक के बच्चे को क्या बोलते हैं लाडली? टेडपोल। अभी 2023 में पूछा गया। और बेटा मेंढक के समूह को कॉलोनी बोल देते हैं, कनॉट बोल देते हैं और आर्मी बोल देते हैं। फिर से कह रहा हूं, मेंढक का बच्चा टेडपोल, मेंढक की आवाज बेटा टर्राना यानी कि क्रॉक। क्या बेटा? क्रॉक। क्रॉक यानी बेटा टर्राना, और टर्राने को आपने क्या बोला? रिबिट। क्या बोल दिया मेरे भाई? रिबिट। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। बात आई लाडली फॉक्स की। फॉक्स यानी बेटा लोमड़ी। इसी का फेमिनाइन जेंडर होता है बेटा विक्सन। क्या होता है बेटा? विक्सन। लोमड़ी जो होता है ये मेल है, इसका फेमिनाइन क्या होता है बेटा? विक्सन। ठीक है। और याद रखो बेटा जो मतलब लोमड़ी की आवाज होती है दैट इज बार्क, येल्प। लोमड़ी की बोलेगी हेल्प हेल्प हेल्प, तुम चले जाओगे। बोलेगी मैंने कब बोला हेल्प? मैंने बोला था येल्प। इस तरीके से बेटा। और सिंपर। क्या बेटा? सिंपर। कि लोमड़ी की आवाज बिल्कुल सिंपल है। क्या? येल्प। तो सिंपर यानी सिंपल है। और बेटा लोमड़ी के बच्चे को क्या बोलेंगे? कब। क्या बोलेंगे बेटा? कब। और लोमड़ी के समूह को आप क्या बोलते हैं? लीश। पैक। क्या बोलते हैं बेटा? पैक। क्योंकि देखो ट्रिक बनाओ बेटा, लोमड़ी किसके जैसी होती है? वुल्फ के जैसी होती है, कुत्ते के जैसी होती है। तो इनके समूह को आप बेटा क्या बोलते हैं? पैक बोल देते हैं। स्कल्क, स्कल्क भी हो जाएगा। इसी प्रकार से बात है बेटा कुत्ते की, तो कुत्तों को बेटा आप जानते ही हैं, कुत्तों का जो साउंड दैट इज बार्क, कुत्तों का बच्चा पपी, और बेटा कुत्तों के समूह को क्या बोलते हैं? लिटर या फिर बेटा कैनल या फिर बेटा पैक। क्या मेरे भैया? पैक। बताओ कोई दिक्कत आएगी अब आपको कभी भी? आसान वर्ड को तो देखते उड़ा दोगे आप। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा डियर। अभी देखो मैं आपको डियर के बारे में पढ़ाकर क्या था बताओ बेटा। हिरन के लिए एक तो वर्ड आपको मैंने दिया था डोई। डोई का मतलब क्या होता है बेटा? हिरनी होता है। हाँ जी भैया। डियर का जो वर्ड था बेटा, डियर का फेमिनाइन तो हो गया डोई यानी हिरनी। अब मैंने डियर के लिए आज आपको एक बढ़िया शब्द पढ़ाया था, याद करो बेटा। बारहसिंगा को क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं सर स्टैग। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? स्टैग। स्टैग यानी मेरे प्यारे भैया नर हिरन या फिर मेरे प्यारे बेटा बारहसिंगा। और इसी प्रकार से आज मैंने आपको एक बढ़िया शब्द दिया था। क्या बेटा? रैबिट। रैबिट यानी खरगोश। बताओ जल्दी से बेटा। खरगोश। खरगोश को आपने क्या बोला था? आप बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था हेयर। खरगोश को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाडली? खरगोश को हम हेयर बोलते हैं। इसी प्रकार से स्टैग। स्टैग यानी बेटा डियर, डियर यानी डोई। और इसकी आवाज क्या होगी बेटा? ब्लीट। वही बात। और बेटा ग्रेनेट। फाउन, बच्चों को क्या बोलते हैं? फाउन। और बेटा हर्ड। सेम वर्ड्स मैंने बार बार लिए हुए थे ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ बेटा। बात आई लाडली गाय की, काऊ की। पहली बात बेटा, गाय जो होती है, गाय के मीट को आप क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर बीफ। क्या बोलते हैं बेटा? बीफ। गौ मांस जो होता है दैट इज सो कॉल्ड बेटा बीफ। गाय का मैस्कुलिन वर्ड क्या होता है बेटा? ऑक्स या फिर बेटा बुल।
क्या बेटा बुल। और ऑक्स का प्लरल क्या होता है बेटा ऑक्सेन होता है लाडली। क्या होता है मेरे भाई ऑक्सेन होता है। इसी प्रकार से गाय की आवाज क्या होती है मौ, मैं गाय करते मैं, यानी गाय रंभाती और रंभाने को आप बोलते हैं बेटा मो, मो या फिर बेटा लो। ठीक है, गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं काफ, और बेटा गाय के समूह को हर्ड। क्या मेरे प्यारे बच्चे हर्ड। ठीक है, और यही बेटा गाय से आपका क्या बनता है कैटल भी बनता है। मवेशियों के झुंड को आप कैटल भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो गाय की बात याद रहेगी। गौ मांस को आप क्या बोलते हैं बेटा बीफ बोलते हैं। ऑक्स हो गया, बीफ, बुल हो गया, ये सारे के सारे वर्ड आपके सामने आ गए। आगे बढ़ गया बेटा कैट यानी बिल्ली। बिल्ली की बात आपको याद सभी को आ रही है बेटा। बिल्ली की आवाज क्या बोलते हैं मियाऊ। हाँ जी बेटा, बिल्ली की आवाज को मियाऊ। बिल्ली का बच्चा किटन, और इनका जो समूह होता है बेटा उसको आप क्या बोलते हैं लाडले लिटर बोल देते हैं, या फिर बेटा क्लाउडर, क्लाउडर। ठीक है, पुर, ग्राउल, ये सारे बेटा बिल्ली की बात हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं। बात आई बेटा डक की। डक यानी बेटा बत्तख। हाँ जी बेटा डक, डक यानी कि लाडले बत्तख। बत्तख की आवाज क्या होती है क्वैक। क्या होता है बेटा क्वैक। और बेटा इसके बच्चे को बोलते हैं डकलिंग। क्या बोलते हैं बेटा डकलिंग। और समूह को नॉर्मली फ्लॉक या फिर बेडलिंग या फिर बेटा ब्रेस। या तो फ्लॉक या फिर बैडलिंग या फिर मेरे प्यारे बच्चे ब्रेस। किसका डक। डक की आवाज क्या होगी क्वैक। डक की आवाज क्या होगी मेरे प्यारे बेटा क्वैक हो गई। इसी प्रकार से बात आई बेटा उल्लू की। अरे उल्लू लोग क्या करते हैं हूटिंग करते हैं बेटा। तो उल्लू की आवाज क्या होती है बेटा हूट होते हैं। उल्लू के बच्चे को बोलते हैं आउलेट। क्या बेटा आउलेट, आउलेट। और बेटा उल्लुओं का समूह तो सभी को मालूम है पार्लियामेंट। हाँ जी, उल्लुओं के समूह को मेरे प्यारे बेटा जी आप क्या बोलते हैं पार्लियामेंट बोलते हैं। बताओ मेरी बात तो आज समझ में आ रही नहीं आ रही है। हेल्पफुल बेटा मेरी आज की वीडियो नहीं है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि सर पक्का आज आपने एक क्वेश्चन बढ़िया तैयार करवाया है, हमारा पूरा एक टॉपिक कवर करवा दिया, तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना। और फिर कह रहा हूं रिवीजन जरूर करना भैया। रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ये टॉपिक याद करने वाला है भैया। ठीक है ना, इसको तो बार बार आप हो सके तो 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जानी है, और कम्युनिटी पर भी दे दूंगा। बेटा नाम, अगला एनिमल यानी पक्षी क्या है बेटा ईगल। हाँ बेटा क्या है लाडले ईगल यानी कि बाज। बाज को क्या बोलते हैं इसके आवाज स्क्रीच। क्या बेटा स्क्रीच। और इसका भी जो बच्चा होगा दैट इज ईगलेट। क्या हो जाएगा बेटा आपका ईगलेट। और इसी का जो समूह होता है दैट इज आर्मी, कांग्रेस या फिर बेटा कॉन्वोकेशन या फिर बेटा आयरी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ गया बेटा गोज। गोज का मतलब होता है बेटा बत्तख। हाँ जी बत्तख। क्या हो गया बेटा बत्तख। ठीक है, इसी प्रकार से गोज का प्लरल होता है बेटा गीज। ठीक है, गोज का प्लरल क्या होता है बेटा गीज होता है। और इसी को नर बत्तख बोलने के लिए हम बोलते हैं बेटा जेंडर, GANDER जेंडर। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा बत्तख क्या करते हैं एकदम हॉर्न, एकदम हॉर्न सा मतलब बजता है किससे बत्तख से, दैट इज हॉन्क। और इसी के बच्चे को नाम बोलते हैं बेटा आप गोसलिंग, और इन्हीं के समूह को बोलते हैं गैगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है गैगल। ग्रुप ऑफ गीज इज सो कॉल्ड गैगल। बेटा बत्तखों के समूह को लाडले आप क्या बोलते हैं गैगल। बोलो जरा क्या बोलते हैं आप गैगल बोलते हैं। बात आई मधुमक्खियों की। बेटा मधुमक्खियों की जब बात आती है तो आप सभी को याद है रूट वर्ड क्या आता है बेटा एपी आता है। एपी रूट वर्ड किसको दिखाता है भाई बीज को दिखाता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं अपायरी यानी अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, दैट इज अपायरी। अगर मैं यहीं पर बोल देता एवी तो बेटा एवी किसको दिखाता पक्षियों को दिखाने लग जाता। तो अगर मैं आपसे कह देता अवायरी यानी कि अ प्लेस फॉर बर्ड्स, यानी एक ऐसी जगह जहां पक्षियों को आप रखते हैं। इसी प्रकार से पक्षियों के अध्ययन को आप क्या बोलते हैं बेटा ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज सो कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और बेटा मधुमक्खियों के अध्ययन को आप क्या बोलते हैं एपियोलॉजी। सीधा सीधा एपियोलॉजी। यहीं से आपका निकलता है एपीकल्चर यानी बेटा मधुमक्खियों का पालन करना। रेयरिंग ऑफ बीज। ठीक है, और जहां मधुमक्खी अपना शहद इकट्ठा करती है बेटा उसे बोलते हैं लाडले हनी कॉम्ब। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा हनी कॉम्ब। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं आ गई। साउंड क्या होता है बेटा बुज। ये किसकी आवाज होती है मधुमक्खियों की। और बेटा इनके छोटे छोटे जो होते हैं एक तरीके से ये छत्ते के अंदर जो होते हैं दैट इज सो कॉल्ड बेटा अपना क्या ग्रब। और बेटा कॉलोनी। मधुमक्खियों के समूह को आप क्या बोलते हैं लाडले कॉलोनी। बात आई भैया हाथी की। लाडले बात किसकी आ गई हाथी की। बेटा हाथी का बच्चा जो होता है उसे काफ बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं और ट्रम्पेट। क्या मेरे प्यारे बेटा ट्रम्पेट। हाथी की आवाज क्या होती है ट्रम्पेट या फिर बेटा रंबल्स। ट्रम्पेट या फिर मेरे भैया रंबल्स। बात आती है बेटा सांप की। सांप की आवाज कैसी होती है हिसिंग साउंड। दैट इज हिसिंग साउंड। तो बेटा हिसिस होता है, रेटल्स होता है और बेटा स्नेकलेट। क्या बेटा स्नेकलेट। और डेन, पिट, बेड या फिर बेटा नेस्ट। चलो सांप की बात क्लियर हो गई। बात आई बेटा सुअर की, पिग की। लाडले जहां पिग रहते हैं उसे बोलते हैं स्टाई।
क्या बोलते हैं बेटा, स्टाई। ध्यान रखना, अ प्लेस वेयर पिग्स आर लिव इन इज सो कॉल्ड स्टाई, सुअर फार्म एक तरीके से। और जो सुअर का मांस होता है बेटा उसे बोलते हैं लाडले आप पॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा, पॉर्क। और जो सुअर के जैसा दिखने में होता है दैट इज सो कॉल्ड पॉर्किन। क्या बोलते हैं बेटा, पॉर्किन। लुक लाइक पिग। क्या बेटा, लुक लाइक पिग। अगर कोई भी जानवर है और वो सुअर के जैसा नजर आ रहा है दैट इज लाडले पॉर्किन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉर्किन। और देखो सुअर की जो आवाज होती है दैट इज ओइंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुअर की आवाज को बेटा क्या बोलते हैं, ओइंक। और सुअर की बच्चे को बोलेंगे पिगलेट। क्या बेटा, पिगलेट। ऐसे याद रख लो। अरे पागल हो गया क्या, पगलेट है क्या तू, पगलेट यानी सुअर का बच्चा है क्या तू। हमारे यूपी में बोलते हैं क्या तू पगलेट है, पागल को बोलते हैं पगलेट। तो पगलेट से ट्रिक बनाओ पिगलेट। वो जो पगलेट वर्ड है ना वो पिगलेट से निकला हुआ वर्ड है। क्या तो सुअर का बच्चा है यानी पिगलेट है। इस तरीके से हार्ड हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, बेटा ड्रोव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं बेटा, एप्स। एप्स का मतलब होता है लाडले वानर। वानर यानी बेटा मंकी। ठीक है भैया, एप्स क्या होता है बेटा, वानर होता है लाडले। और मंकी आप सभी को मालूम है बंदर होता है। ठीक है, जो चिंपैंजी टाइप के होते हैं उनको एप्स बोलते हैं। उनकी आवाज होती है बेटा गीबर। क्या बोलते हैं लाडले, गीबर। उनके बच्चे को बेबीज बोलेंगे। जैसा इंसान का ही तो एक तरीके से एंटीक रूप है बेटा एप्स, तो इनका बच्चा भी बेबीज हो गया। और बेटा इनकी जो आवाज हो जाएगी, ग्रुप हो जाएगी दैट इज स्वीडनेस। क्या हो जाएगा बेटा, स्वीडनेस। नेक्स्ट लास्ट वर्ड की तरफ चल रहा हूं बेटा, एप्सिस। क्या लाडले, एसिस यानी कि गधे। एसिस का मतलब क्या है बेटा, गधे की बात हो रही है। तो गधे क्या होते हैं बेटा, ब्रे यानी बहरे होते हैं। गधे कैसे बोलते हैं, तो बेटा गधे क्या होते हैं, बहरे होते हैं। बहरे यानी बेटा ब्रे। और गधे के बच्चे को बोलते हैं फोल। क्या बेटा, फोल। और गधे के समूह को क्या बोल देते हैं बेटा, हर्ड बोल देते हैं। बात क्लियर हो गई भाई। ये सारी वकैब आपको इस प्यारी सी बुक मैंने दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अडर 24/7 एप्लीकेशन पर जाकर के आप बेटा इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको अपनी वकैब बहुत शानदार बनानी है तो। फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो भी आपके पास में विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। पूरी इंग्लिश ग्रामर के मेरे नोट्स हैं, पूरी इंग्लिश की एक शानदार बड़ी वाली बुक है। अगर आप ये तीनों ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और बेटा एमटीएस स्पेशल बुक अब मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि अब समय कम बचा है। तो अडा 24/7 एप्लीकेशन पर बेटा एक कूपन कोड आपका कभी गलत ना हो बेटा। ठीक है, इसका रिवीजन कीजिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा। मैंने 2 दिनों में इसको पीपीटी को तैयार किया, एक एक इमेज निकाली और बेटा एक एक चीज पर मैंने रिसर्च करके तब आपके सामने लेकर के आया, क्योंकि ऐसे ही हम कुछ भी आपको नहीं पढ़ा सकते। ये एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ है। इसकी पीडीएफ बेटा आपको कम्युनिटी पर मैं दे रहा हूं, बराबर रिवीजन कीजिए, बढ़िया मेहनत कीजिए। और संडे को होने वाली मैराथन में आप सभी ध्यान रखना बेटा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। एक शाम इंग्लिश के नाम। ठीक है, टाइमिंग का कंफ्यूजन हो रहा है संडे को, हो सकता है 8:30 से क्लास हो सकता है बेटा 9 बजे से ही क्लास क्यों ना हो। तो आप सारे बच्चे बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है राइटली, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे दोस्त, गुड नाइट। वीडियो को लाइक करना अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो।